Hello student, welcome back to physics class. Good evening one and all. Today lecture number 21, chapter 4, laws of motion. Yesterday we have discussed about the center of mass, their particle system, two particle system, n particle system, and also we have derived the expression for the position vector of the center of mass and velocity and acceleration of the center of mass. यहाँ तक हमने कल करवाया था. Today we are going to find this location of center of mass of the different symmetric bodies. राइट, असिमेट्रिक बॉडी का बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम देखने वाले सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म थीन रॉड. अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस मार्कर, दिस इज नॉट अ थीन यूनिफॉर्म रॉड बट जस्ट इमेजिन करते कि ये थीन है. राइट, तो ये यूनिफॉर्म है लेकिन इसका जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जगह थिक और एक जगह थीन, ऐसा नहीं. इट शुड बी यूनिफॉर्म लाइक द मार्कर. ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द दिस थीन रॉड. ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज लोकेटेड थीन यूनिफॉर्म रॉड एट द सेंटर, मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड. रॉड का मिड पॉइंट पे होगा. एक वायर लिया आपने, तीन वायर लिया, तो वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ द वायर. वेरी सिंपल. ओके, दिस व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज इट विल हेल्प अस फॉर वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बेस पे तो हमको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है. राइट, सो सेकंड इज तीन सर्कुलर रिंग. एक बैंगल ले लो या जो भी आप क्या कड़ा होता है हाथ में, वो कड़ा ले लो. उसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग. ज्योमेट्रिकल ये पार्ट है साइड वाला. ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे. एक्चुअली इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डज दी सेंटर ऑफ मास लोकेटेड ऑन द बॉडी. सेंटर ऑफ मास जो है जरूरी है कि इट शुड लोकेटेड ऑन द बॉडी, तो नहीं. यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. राइट, बिकॉज इट इज़ टोटली बीच में हॉलो है और साइड में उसका मटेरियल है. बट स्टिल द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द सेंटर एंड दैट सेंटर पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड द रिंग. रिंग के मतलब जो मटेरियल है उसके बाहर होता है. तो ये यहाँ पे जरूरी. इट इज़ अ हाइपोथेटिकल. सेंटर ऑफ मास क्या है? द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. राइट, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड थर्ड है सर्कुलर डिस्क. डिस्क अपना कॉम्पैक्ट डिस्क ले लो, सीढ़ी ले लो, या कोई भी एक प्लेट ले लो, अपना खाने की थाली होती है, थाली ले लो, विच इज यूनिफॉर्म होनी चाहिए लेकिन. राइट, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी लोकेटेड एट दिस ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क. ओके, सेम एज दैट ऑफ द रिंग. लेकिन यहाँ पे जो डिस्क पे है इट इज ऑन द बॉडी. द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क लोकेटेड ऑन द डिस्क. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग लोकेटेड आउटसाइड द रिंग. इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है. CET बेस्ड क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फोर्थ जो है दैट इज रेक्टेंगुलर लैमिना. रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब ये वाला लाइक दिस. ओके, A4 साइज जो पेपर है, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर लैमिना. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा? इट इज़ डायगोनल. ओके, तो यहाँ पे जो भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, सो सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड हियर. दैट्स ऑल, वेरी सिंपल. देन द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड मतलब हमारा जो बॉक्स होता है, जो ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है, जो ज्योमेट्रिक बॉक्स इज द क्यूबॉइड. ओके, या ये रूम ले लो, क्लासरूम ले लो. दिस क्लासरूम इज अ क्यूबॉइड शेप. लेंथ डिफरेंट, ब्रेथ डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट. ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? आई विल टेक दैट कॉर्नर, दैट पॉइंट. वहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा दूरी. एक दूरी ले लो, वहाँ से एक किला मारो कोने में, ऊपर टॉप पे, वहाँ से लेकर वो नीचे वाला जो कोना है वहाँ पे ऐसे ज्वाइन करो. ओके, दूसरा वो वाला कोना ले लो, टेक दैट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर एंड ईयर यहाँ पे बॉटम पे, एंड जस्ट ज्वाइन दिस. ओके, एंड इधर से एक ले लो और उधर लगाओ, हो जाएगा. इधर से इधर, उधर, या फिर उधर से इधर नीचे. राइट, सो सी आई हैव ज्वाइन दिस. So what is the point of intersection of diagonal? That is the cuboid, center of mass of the cuboid. Okay, तो इसका center of mass यहाँ पे होगा. Then cylinder मतलब ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है अभी. ओके, ये सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? दी मिडल पॉइंट ऑफ द एक्सिस. तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस का एक पॉइंट है. ओके, तो ये एक्सिस का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा. सो दिस इज
द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होगा ऑफ द सिलेंडर, बहुत सिंपल है. देन द सेवंथ वन इज, सेवंथ जो है सॉलिड होलो स्फीयर. ओके, कोई भी एक बॉल ले लो, अभी ये बॉल है, हॉलो है, राइट, सॉलिड होलो, ये होलो स्फीयर है. तो होलो स्फीयर का कहाँ पे होगा? इट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर, वो भी आउटसाइड द बॉडी आएगा, दैट विल आल्सो काउंटेड एज द आउटसाइड द बॉडी. तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन. स्टेट दी एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज हुज सेंटर ऑफ मास नॉट लोकेटेड ऑन द बॉडी. बॉडी के ऊपर नहीं लोकेटेड, लेकिन वो है, इट इज़ इनसाइड. तो यहाँ पे देखो ये पूरा होलो स्फीयर है, लेकिन यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है होलो स्फीयर का, विच इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बॉडी, सेम एज दैट ऑफ द रिंग, राइट. तो ये भी उसका ही होगा. देन अ ट्राइंगुलर लैमिना, सॉलिड स्फीयर का भी वहीं पे होगा. सॉलिड स्फीयर अगर लिया, सपोज इफ यू टेक अ बॉल, ये बॉल लिया, सॉलिड बॉल लिया, राइट. तो ये सॉलिड बॉल का इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा. ओके. देन ट्राइंगुलर लैमिना, कोई भी एक ट्राइंगुलर लैमिना ले लो, राइट. उसके जो मीडियन से, राइट, मीडियन इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन है, तो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा. ओके, इज द मीडियन, वेरी इंपॉर्टेंट. देन राइट सर्कुलर कोन, राइट, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन में दो है, होलो और सॉलिड. तो यहाँ पे अगर होलो है या सॉलिड है तो सेंटर ऑफ मास विल बी डिफरेंट फॉर सॉलिड. ओके, अभी देखते हैं कि सॉलिड का जो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का, मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. हमारा फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास का? इट इज द पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी supposed to be concentrated or assumed to be concentrated in order to describe the laws of motion. Understand? Because center mass ये ऐसा कंसेप्ट है कि जो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम अप्लाई करके वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड? ओके. तो यहाँ पे दो फिगर है मेरे पास. आई हैव टू राइट सर्कुलर कोन, दिस इज हॉलो, ये हॉलो है और ये सॉलिड है, राइट. और ये जो हाइट है, दिस इज द हाइट, ये हाइट है टोटल. तो इसका जो है मोस्ट ऑफ द मास, सॉलिड में मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द बेस. जो बेस है यहाँ पे ज़्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस वेरी क्लोज पॉइंट टू दिस. ये जो सेंटर है, इस इसके सेंटर यहाँ पे लूँगा मैं. आई विल टेक दिस पॉइंट. ओके, एंड दिस हाइट, दिस डिस्टेंस हाइट इज h/4 फ्रॉम द बेस. So a point on its axis at a distance of h/4 from its base. तो जो हाइट है, तो हाइट का जो एक्सिस है h/4, 1/4 ऑफ हाइट, वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है. तो जब भी इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सी दैट वेदर इट इज हॉलो राइट सर्कुलर कोन और इट इज़ सॉलिड और फील्ड. मान लो एक कोई भी कोन ले लो, कोनिकल शेप में एक ऐसा कोन ले लो, राइट. और वो पहले खाली ले लो उसका सेंटर ऑफ मास, एंड उसमें पानी भर दो. तो पानी भरने के बाद क्या होगा? वही भी हो जाएगा. तो जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल गो डाउन, शिफ्ट होगा, राइट. तो हॉलो सर्कुलर कोन, इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर, उसके अंदर पानी भर दिया, तो क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल शिफ्टेड टू h/4 हाइट फ्रॉम द बेस. गॉट इट? This is very basic concept. For hollow right circular cone, this is the height. ये हाइट है, ये हाइट हमने लिया पूरा टोटल, राइट. और ये हाइट का एक्सिस है. तो इट इज़, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब समवेयर हियर. सो इट इज़ h/3 हाइट. तो दिस इज व्हाट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस. जो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h/3. ओके, ये जो हाइट है दैट हाइट इज h/3. सो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा. तो मतलब ये थोड़ा ऊपर होगा, ये थोड़ा नीचे होगा, ये डिफरेंस है. दिस इज द डिफरेंस इन द, सी इन द राइट सर्कुलर कोन सॉलिड में लिटिल बिट बिलो, नीचे होगा, बेस के बहुत करीब होगा. और यहाँ पे बेस के थोड़ा ऊपर होगा. एज कम्पेयर टू दिस ये थोड़ा ऊपर होगा. वाई? ये पूरा हॉलो है, अंडरस्टैंड. और ये सॉलिड है, दैट्स वाई. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट.
वी विल नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. अभी हम लोग उसको कोऑर्डिनेट देखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेम डिफरेंट बॉडीज. अंडरस्टैंड? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so let's begin with the coordinates of the center of mass of some symmetric objects. Okay, so let's give the title coordinates of some symmetric object. Okay, पहला आएगा, पहला जो है system of two particles, okay, having different masses, 2 point masses, different masses, m1 and m2, okay, separated by a distance r. तो यहाँ पे दो ले लेते. सपोज दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल. द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m1, मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m2. कल हमने जो डिराइव किया हो, और यहाँ पे राइट. और इसका जो है सेंटर ऑफ मास, अभी जिसका मास ज़्यादा होगा उसके तरफ होगा वो. ओके, सो यहाँ पे आएगा m1 ग्रेटर दैन m2. अगर ये कंडीशन लिया तो सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू हेवियर मास. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? द सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे होगा. नॉट इन मिडल, मिडल में नहीं होगा, यहाँ पे होगा. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, तो ये डिस्टेंस आपको लेना है. लेट दिस इज x1 एंड दिस इज x2. ओके, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज स्मॉल डी, dm. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, राइट. इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ दिस, राइट. सो m1 अपॉन m2 विच इज इक्वल टू x2 अपॉन x1. ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है फॉर दी टू पार्टिकल सिस्टम हैविंग डिफरेंट मासेस. अगर दोनों का मास सेम है, इफ m1 एंड m2 आर इक्वल, देन एट दैट टाइम इट विल बी लोकेटेड एट मिडल. ओके, सो इफ m1 इज इक्वल टू m2, then center of mass located at center of the line joining to their masses, राइट. वो पार्टिकल का, तो तब वो सेंटर पे होगा, राइट. अभी सेकंड ले लेते हैं. अगर मान लो यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग ड्राइंग दिस एक्सिस हियर, यहाँ पे अगर लिया तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा. तो कोऑर्डिनेट भी x1 0, x2 0, ऐसा आएगा. ओके, देन सेकेंड, एनी ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी, उसका कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. स्फीयर ले लो, रिंग ले लो, राइट, सिलेंडर ले लो, तो उसका हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. थर्ड इज आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट. आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल. ओके, जो एडजेसेंट साइड्स है दैट आर इक्वल. ओके, तो इसका डायग्राम देखो, टू बी लाइक दिस. दिस इज नॉट इक्विलैटरल. ओके, इक्विलैटरल दिख रहा हो. वी विल ड्रॉ द आइसोसेलेस. So this is isosceles triangle. Okay, then just draw the axis here. Then
दिस इज द हाइट h, ये क्या आएगा हाइट h, मान लो हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज कैपिटल H लिया. सो सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास जो बेस पे इकट्ठा है. ओके, इट इज अकोमुलेटेड एट द बेस. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी h/3. ओके, h अपॉन कैपिटल H/3. सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट H/3, राइट. और यहाँ पे अगर इफ आई एम टेकिंग दिस द ओरिजिन दिस, ओके, एंड दिस एक्स एक्सिस, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी h upon distance from what are the x coordinate will be 0 here. Distance from x axis is h/3. सॉरी यहाँ पे एक मिनट, इसका जो x कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू x मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. ओके, तो x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज अ 0. और व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, yc मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. So this point is located at what distance from the center. अगर if I am taking this as a origin, इसको अगर मैंने origin लिया, right, तो ये जो distance है, this distance is at h/3 from the origin. So these are the coordinates of the center of mass for the isosceles triangular plate. Okay, तो coordinate हमेशा ऐसे लिखते हैं 0 h/3. Okay. X coordinate means distance from y axis, but that point itself located on the y axis, so that point will be 0. And what is the y coordinate? Y coordinate means distance from x axis, so it is at a distance of h/3. Okay, students. Then the fourth one is, fourth जो है figure, that is also the symmetric body, that is right angle triangular plate, right angled triangular plate. ओके, तो एक प्लेट ले लो, दिस इज राइट एंगल प्लेट, एंड इसका जो ओरिजिन है, द ओरिजिन इज लोकेटेड एट द राइट एंगल, जो 90 डिग्री है वहाँ पे आई विल टेक द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस. तो जस्ट ड्रॉ द एक्सिस हियर, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. So this is y and this is x. Okay, so what are its coordinate? Its coordinate will be at a distance of somewhere here 1/3 of this और 1/3 of this आएगा. Okay, तो यहाँ पे कुछ मार्किंग करेंगे. यहाँ पे let this distance is q, इसको मैंने q लिया मान लो, और let this side is p. The length of this side of the triangle is p, and the height of the right angle triangle is q. Then the center of mass located not in middle, यहाँ पे नहीं आएगा. Okay, so it is located at 1/3 of height and 1/3 of base, so it is located somewhere here. यहाँ पे होगी वो, I will mark with the red so that you can clearly see. तो यहाँ पे होगा, this is the point, and this point from the x axis पे है, ये कितना आएगा q/3, और from y axis it is at a distance of p/3. So let's write the coordinate of this. अब इसके coordinate लिखेंगे. तो what are the coordinates of this? x coordinate क्या होगा? x coordinate means the distance from x axis. So at what distance this center of mass located from the y axis? तो y axis of कितने डिस्टेंस पे? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p/3. तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? p/3. x कोऑर्डिनेट फॉर द राइट ट्रायंगुलर प्लेट. ओके, इट इज p/3. what would be the y coordinate? y coordinate means distance from x axis. y coordinate मतलब distance from x axis. this point at what distance from the x axis? ax axis है, कितने डिस्टेंस पे? इट इज एट q/3. q/3. So these are the coordinates of the right angle triangular plate, right? Then the next one is thin circular ring. Fifth one, thin circular ring. Right? So thin semicircular, sorry, it is semicircular.
तीन सेमी सर्कुलर रिंग लेना है. देन सेमी सर्कुलर रिंग विल बी लाइक दिस. Okay, just take like this. So it will be, now take this point, this is the y axis and this is x axis. Okay, तो ये क्या आएगा बच्चों, r आएगा. ये कितना आएगा, r आएगा. रेडियस ऊपर का भी r आएगा. दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r रेडियस. ओके, नाउ व्हाट कुड बी द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस. इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, राइट. सो दैट पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस. वो वाई एक्सिस पे लोकेट होगा. तो अगर वाई एक्सिस पे लोकेट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, राइट. सो द सेंटर ऑफ मास फॉर द थिन सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, दैट इज 2r/π. ओके, सो दैट इज समवेयर हियर. So here x coordinate, x suffix c, which is equal to 0, but y suffix c, y coordinate will be 2r/π, 2r/π. अभी ये कैसे है, क्या है, इसका डेरिवेशन का हमको जरूरत नहीं है. वी डोंट रिक्वायर दिस एक्सप्रेशन. ओके, आपको सिर्फ याद रखना है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नथिंग एल्स. ओके, उसके बाद आता है थीन सर्कुलर डिस्क. ये रिंग हो गया. अभी थीन सर्कुलर डिस्क लेना है, 6 वाला. थीन सर्कुलर डिस्क, तीन सर्कुलर डिस्क, आई विल राइट हियर. तीन सर्कुलर डिस्क, इसका भी डायग्राम इमेजिन करेंगे. दिस इज द तीन सर्कुलर डिस्क. ओके, यहाँ पे मिडल में सेंटर पे लिया, तो दिस इज आर रेडियस. ये भी रेडियस आएगी. दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, राइट. In this also the point is located on y axis. तो इसको हम ओरिजिन लेंगे. दिस विल बी द एक्ट एज द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द डिस्क टू बी टेकन एज ओरिजिन. देन अभी देखो रिंग में थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो रिंग है, हॉलो है, बीच में का पार्ट यहाँ पे खाली है. द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम दिस एक्सिस. मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मास पूरा थोड़ा दूर दूर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मास है, मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द एक्सिस, नियर दी वाई एक्सिस. तो यहाँ पे अगर ये बहुत थोड़ा ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, राइट. सो दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड समवेयर डाउन एज कंपेयर टू दिस. उसी अगर रेडियस लिया तो यहाँ पे नीचे आएगा, इससे इट विल बी समवेयर हियर. ओके, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी एक्स सी इज इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज दैट पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस. और जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और उसी के साथ डिस्टेंस कितना है, 0 रहेगा. नाउ व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, फॉर द तीन सर्कुलर डिस्क विल बी 4r, इससे डबल आएगा, 4r/π, 4r/3π, सॉरी 3π आएगा, 4/3 3π, 4/3 r/π आएगा. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर द तीन सर्कुलर डिस्क टू लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है उसके पहला 0 आएगा और ये 4r/3 आएगा. देन द नेक्स्ट फिगर है, द नेक्स्ट फिगर इज हेमी स्पेरिकल शेल. शेल मतलब ये जो हॉलो बॉल है, वो हॉलो बॉल लेना यहाँ पे, हेमी स्पेरिकल शेल. ओके, सो ये तो पूरा शेल है, ये पूरा शेल है, इसका आधा लेंगे, राइट. तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, लोकेट करना है, राइट. सो that will be 6 7th one, hemi spherical shell. इसका डायग्राम कैसे होगा, इट कैन ड्रॉ लाइक दैट. दिस इज hollow, दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस. ये रेडियस आएगा, ये भी रेडियस रहेगा, दिस विल ऑल्सो रेडियस. ओके, फाइन. अभी ये हॉलो है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, वाई एक्सिस से काफ़ी दूर है. इसके जैसे ही थोड़ा सा वैसे ही आएगा वो, राइट. सो इट विल बी r/2, हाफ ऑफ द रेडियस. तो हाफ ऑफ द रेडियस पे आएगा. सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट r/2. तो ये जो पॉइंट है, this point is at a height
हाफ ऑफ द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, ये पोजीशन से, राइट। और सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी एक्स सी, क्या आएगा, एक्स सी इज इक्वल टू दैट पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस, तो जीरो आएगा, राइट। व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, वाई सी इज इक्वल टू दैट पॉइंट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस, तो r अपॉन 2। सो दिस इज फॉर द हेमीस्फेरिकल शेल, शेल है, हॉलो है, ये पूरा हॉलो पार्ट है। व्हाट यू प्रेडिक्ट, अभी क्या आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसको सॉलिड लिया मैंने, अभी ये मान लो बॉल है, ओके, सॉलिड बॉल है, अभी पूरा भरा हुआ है, अंदर हॉलो नहीं है, राइट, सॉलिड है, इसको मैंने ऐसा आधा कट कर दिया, तो आधा कट किया तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहले अभी कितना, अभी कहाँ पे, इफ आई एम टेकिंग द एंटायर स्फीयर एट द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको मैंने आधा कट कर दिया, एग्जैक्टली मिडल में कट कर दिया, राइट, 1/2 कर दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, डेफिनेटली इससे थोड़ा जो होगा हो कम ही होगा, राइट। सो वेरी लेस देन, तो मतलब क्लोज टू बेस, ओके। सो लेट अस ड्रॉ, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now we have to draw, we have to find it, the coordinate of the center of mass for hemispherical solid sphere, okay, solid लेना अभी, solid hemisphere of radius r, solid hemisphere of radius capital R, okay। तो इसका डायग्राम देखो, इस कैन बी ड्रॉ लाइक दैट, right। This is radius r, this is also radius r, right। then ऊपर वाला ये, this is also radius r, okay। यहाँ पे टच नहीं होगा, यहाँ पे somewhere here, यहाँ तक ही आएगा। now here if you observe carefully, right, so it is totally solid, ये पूरा भरा हुआ है। so most of the mass distributed near the base, जो बेस पे ज़्यादातर वहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेट है। इसका मतलब कि एज कम्पेयर टू दिस हॉलो, यहाँ पे हॉलो में क्या आ रहा है, मिडल में आ रहा है, हाफ ऑफ द रेडियस, तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्टेड डाउन, वो थोड़ा शिफ्ट होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यू आर प्रोवाइडेड बाउल, हेमिस्फीयर बाउल अर्लियर विच इज एम्प्टी, वो खाली है, okay। now if it is filled with water, if it is filled with water, or if it is filled with the rice or grain or sugar, if it is filled with the sugar, then what would change takes place in the center of mass, so definitely it will decreases, right। so it will decrease मतलब कम हो जाएगा center of mass from the base, right। so it will shift, depends on कि डायग्राम कैसे रखा है, बाउल को ऐसे रखा है, उल्टा रखा है, सीधा रखा है, राइट। अब यहाँ पे बाउल क्या उल्टा है, राइट, वो सॉलिड है, ओके। तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दैट विल बी लेस। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, एक्स सी, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, देन वाई कोऑर्डिनेट, वाई सी इज इक्वल टू दैट विल बी 3/8 टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर जो है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3/8 आएगा। 3/8 मतलब वेरी लेस, कितना आता है देखो, 0.2 समथिंग, 8 3 24, राइट। सो 0.2324 समथिंग आएगा, बहुत कम आएगा कंपेयर टू दिस, ये 0.5 आता है यहाँ पे वाई एक्स। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज होलो राइट सर्कुलर कोन, 9th वन इज होलो राइट सर्कुलर कोन, होलो राइट सर्कुलर कोन। ये तो आप लोग बताना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया इसका जो सेंटर ऑफ मास था लोकेटेड, वो बताया था, हॉलो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करते। ओके, द रेडियस इज आर, ये भी आर है, ओके। ये ओरिजिन लिया हमने, एंड दिस इज द हाइट, ये हाइट है, सपोज हाइट इज एच, राइट। एंड ले कंसिडर दिस द वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस,
लेट अस लोकेट दी सेंटर ऑफ मास फॉर दिस. थोड़ा सा अलग कलर यूज करता हूँ मैं. ओके, सो डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पे होगा ही नहीं. एक्स एक्सिस मतलब बेस पे तो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस. तो बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया फिर, एक्स सी इज इक्वल टू 0. ये तो बात सही है. नाउ व्हाट कुड बी द वाई कोऑर्डिनेट, एट what height from the base the center of mass located of the hollow right circular cone, that is at the height of h by 4. तो h by 4 पे आएगा यहाँ पे, इट इज समवेयर हियर h by 4, सॉरी h by 3, हॉलो है ना, h by 3 थोड़ा ऊपर रहेगा, और जो हॉलो राइट सर्कल कोन इट इज h by 3. सो द y कोऑर्डिनेट विल बी yc इज इक्वल टू h upon 3. h by 3 is greater than h by 4, right? Then 10th क्या है, सॉलिड और फील्ड. सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन. ये जो डायग्राम्स है दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन CET, JEE मेन एंड एडवांस और बिट सैट, वहाँ पे भी ये लगने वाले हैं. तो इसको अच्छी तरह आप याद रखो. ओके, अगर राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ पे ये हमारा डायमीटर आ जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है. ओके, और ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन h, राइट. तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इट विल नॉट लोकेटेड, यहाँ पे तो नहीं होगा, आई एम टेकिंग दिस एज द ओरिजिन. ओके, तो ये एक्स एक्सिस पे तो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा. तो बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स सी विल बी 0, इतना तो फिक्स है. नाउ व्हाट कुड द वाई कोऑर्डिनेट, राइट. सो वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको हॉलो का कोन का अगर याद है h by 3, ओके, तो दिस h by 3 इज द हाइट फ्रॉम द बेस. ओके, 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 ऑफ हाइट पे. व्हाट वुड प्रेडिक्ट, अभी अगर उसको सॉलिड लिया तो सॉलिड होगा तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द बेस. तो वो जो ऊपर था पहले सेंटर ऑफ मास, अभी वो नीचे आ जाएगा. यहाँ पे रट्टा मारने का नहीं है आपको. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि h by 3 क्यों है, h by 4 क्यों है, राइट. इसका h by 3 क्यों है, क्योंकि वो हॉलो है, अंदर ये पूरा हॉलो है. देयर इज नो मास ए कॉन्सेंट्रेटेड हियर, पूरा मास जो आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके वॉल पे, राइट. यहाँ पे लेकिन ये भरा हुआ है, सॉलिड है, तो इसका जो मास है ज़्यादातर मास बेस पे एक्यूमुलेट है, कॉन्सेंट्रेट है. इसीलिए जो वो पहले ऊपर था सेंटर ऑफ मास ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अभी वो नीचे आ जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे इट विल गो डाउन, लिटिल थोड़ा नीचे आ जाएगा. आई विल शो विद द सम अदर कलर, रेड से दिखाता हूँ. सो दिस इज एट दिस पॉइंट, ओके, एंड दिस हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास लोकेशन h by 4, 1/4 हाइट पाएगा. इट इज एट अ हाइट ऑफ 1/4 फ्रॉम द बेस. सो दीज आर द 10 symmetric diagrams. We have calculated their coordinates, x and y coordinate. Okay, take a screenshot. Now let's have the last concept of this lesson. उसके पहले I have discussed lot about the characteristic of center of mass. तो मैं ना थोड़ा फटाफट रिवाइज करने वाला हूँ, और एज अ असाइनमेंट आपको ये सब फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लिखना है. टेक्स्ट बुक में 15-16 दिए हैं, so you just copy it. I will just explain it. So characteristic of the center of mass, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से आप 4, 5, 7, 8 भी लिखे तो बहुत है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द हाइपोथेटिकल पॉइंट. ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, राइट, विच आर एंटायर मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. एज्यूम हुआ ऐसा हम इमेजिन करते. ओके, अभी एक रिंग लिया, रिंग के अंदर का है, अंदर का मास है, फिर हम एज्यूम कर रहे हैं. ओके, सेकेंड
इट इज़ अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ओके तो सेकंड क्या है, CM इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी डिस्क्राइब और मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट, के साथ आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट. थर्ड है, इट इज इक्वलेंट फॉर दी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग लॉज ऑफ मोशन. तो इसका यूज क्या है, इट इज अप्लाइज, इट अप्लाइज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. ओके देन द फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज अप्लाइड, अगर मान लो फोर्स अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास, इफ फोर्स अप्लाइज on center of mass, how the body will move, the body will move linearly, okay, but not rotational or not angular. It will have only linear acceleration, it will have linear acceleration, but not angular acceleration. अगर मान लो if the force not applied on a center of mass, we apply somewhere else, right, या लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास से जाने वाली उसमें से नहीं अप्लाई करें, सर साइड पे करके, तो क्या होगा, इट विल परफॉर्म द एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, बट नॉट द लीनियर एक्सेलरेशन. दैट इज व्हाट. ओके for the center of mass is located at a centroid for the rigid body of uniform density. सेंट्रॉइड मतलब ट्राइंगल वगैरह जो भी है वो सेंट्रॉइड पे या मीडियन पे और लोकेट होती है. देन सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट अ ज्योमेट्रिक सेंटर फॉर द सिमेट्रिक बॉडी लाइक रिंग, स्पीयर, सिलेंडर. ओके उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा. देन सेंटर ऑफ मास कैन बी चेंज बाय एन ओनली एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. ओके CM कैन बी चेंज, position of CM, position of center of mass can be changed by external unbalanced force, not due to the internal forces like collision or explosion. Okay, not due to the internal forces, okay, not like internal forces, okay, collision or explosion, not change due to internal forces, right. मतलब कोई भी कोलिजन हो रहा है दो बॉडी का, तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, या एक्सप्लोड हो गया, एक ये लिया बॉम्ब लिया, ओके बॉम्ब को एक्सप्लोड किया, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, इट विल नॉट चेंज, राइट. देन सो इंटरनल फोर्सेस विल नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट. देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है उस पर डिपेंड करता है. ओके एंड नेक्स्ट विल बी द फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास नीड नॉट कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल को कोइंसाइड नहीं होगा, right. Then while balancing a object on a pivot, right, this line of action of weight must pass through the center of mass and a pivot. अभी मैंने कल डेमो दिखाया था आपको कि अभी ये जो मार्कर है, राइट, ये मार्कर खड़ा नहीं रह रहा है. Why it does not stand? क्योंकि इसका जो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ओके नॉट वर्टिकल, ओके वो थोड़ा टेढ़ा है, जो सेंटर ऑफ मास में से जो लाइन जाने वाली है तो वो क्या है, विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाई. अभी ये देखो, इट इज रेस्ट, इट स्टेबल. वाई स्टेबल? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज पासिंग थ्रू द एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन. हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद हो जाएगा, नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा है. ठीक है इस पर देखते, या अभी देखो खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वर्टिकल। अगर मैं उसको थोड़ा भी टेढ़ा कर दिया, राइट, वर्टिकल से थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देखो टिल्ट, टॉपल हो जाता है, इट विल गेट टॉपल, राइट। आपने देखा होगा कि जो जहाज होता है, शिप होता है, वो क्यों डूबता है, वाई इट सिंक इनटू द वाटर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन में नहीं होता है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। या कभी कभी जो नाव होती, बोट होती, वो भी डूब जाती। अगर मान लो 7-8 लोग एक नाव पे चढ़ गए, बैठ गए, राइट, और सेल्फी ले रहे, तो सेल्फी के चक्कर में वो क्या होता है, एक साइड पे सब आ जाते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाता है, एंड इट नॉट इन अ वर्टिकल लाइन, एंड दैट्स वाई दैट बोट गेट ड्रॉन इनटू द वाटर, डूब जाती हूँ। ओके, सो बी केयरफुल वाइल टेकिंग सेल्फी इन द बोट। ओके, सो थोड़ा फिजिक्स अप्लाई करने का वहाँ पे। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन इनवर्स ऑफ देयर रेशियो। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था M1, जहाँ पे ईवीआर पार्टिकल होगा उधर वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट अबाउट विच समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास इन द सिस्टम इज जीरो। सम ऑफ द जो भी है वो जीरो रहता है, सिस्टम जीरो। 14th वाला, इफ देर इज एन एक्सियल सिमेट्री फॉर गिवन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्स ऑफ सिमेट्री। तो हमेशा एक्सियल सिमेट्री तो एक्सिस पे रहेगा। अभी देखो यहाँ पे एक्सियल सिमेट्री है, तो यहाँ पे वो हमेशा एक्सिस पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास। ओके, देन इफ देयर आर मल्टीपल एक्सिस ऑफ द सिमेट्री फॉर गिवन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास इज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अभी जैसे मैंने ट्राइंगल लिया, अगर ट्राइंगल का तो काफ़ी एक्सिस है यहाँ पे, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, तो ये भी ले सकते, कोई भी एक्सिस लेते, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट, तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ मास फॉर द मल्टीपल एक्सिस सिमेट्री बॉडी। मल्टीपल एक्सिस वाला जो बॉडी होगा उसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लेना है, राइट। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विद इन द बॉडी। जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। मैंने पहले बताया, रिंग लिया, होलो स्फीयर लिया, राइट, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, वो हमेशा आउटसाइड दी बॉडी होता है। उसका और एक एग्जांपल देते, अपना जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ लोकेटेड, ओके, वो कहाँ पे होता है, वो जब अपना जो नेवल होता है, नेवल के थोड़ा ऊपर होता है, राइट, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, राइट। बट इफ़ यू टेक जंपर, जब जंप लगाते हो, कोई भी ऐसा रॉड है, रॉड के ऊपर जब जंप लगाते तो दैट पर्सन इज बेंडिंग इज बॉडी, तो उसका बॉडी वो बेंड कर देता है। ओके, मान लो ऐसा सीधा है और ऐसा बेंड कर दिया, बेंड लाइक दिस, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, द सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, दैट इज व्हाट। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अभी लास्ट टॉपिक जो है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Give the next title, center of gravity. Many people they are considering that center of mass or center of gravity are taking shape. I agree with this statement. But कभी अगर बॉडी सिमेट्रिक है और विच इज स्मॉलर देन द अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है एंड विच आर इन द सेम ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप बोलोगे सेम ऑब्जेक्ट टेकन टू द मून और वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका अलग होगा, राइट, द सेम ऑब्जेक्ट टेकन ऑन द अर्थ विल बी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ग्रेविटी जो है सब में अलग अलग है, मून पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, राइट, सैटर्न पे अलग है, अर्थ पे अलग है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। सो लेट अस टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट inside the body where the whole weight of the body acts vertically downward. Okay, तो इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। सो लेट्स हैव द रिजिड बॉडी, कोई भी एक रिजिड बॉडी लेते हैं। दिस इज द रिजिड बॉडी, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल है हैविंग अ मास, इसका मास मान लो, इसका मास लिया m1, इसका मास लिया m2, इसका मास लिया m3, इसका मास लिया m4,
and so on. Mass is mn. So n number of particles are there. Okay. Now what could the weight of, so weight of the total body क्या होता है? Actually weight of the body मतलब क्या होता है? The gravitational force exerted by earth on an object, उसको हम weight बोलते हैं, right? तो ये पूरे बॉडी का वेट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द वेट ऑफ ईच पार्टिकल, राइट? तो अभी यहाँ पे ये जो पार्टिकल m1 है, इस पर कितना वेट एक्ट होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ दिस? दिस इज m1 मल्टीप्लाइड बाय g, दैट इज द वेट ऑफ पार्टिकल 1. व्हाट इज द वेट ऑफ द पार्टिकल 2? दैट इज m2g. व्हाट इज द वेट ऑफ पार्टिकल m3? दैट इज m3g. व्हाट इज द वेट ऑफ द पार्टिकल m4? m4g. व्हाट इज द वेट ऑफ पार्टिकल? दैट इज mng, राइट? और सबका वेट इकट्ठा कर दो, डू द एडिशन ऑफ ऑल द वेट, राइट? सो व्हाट आर द फोर्सेस हियर? द वेट ऑफ द पार्टिकल, टोटल वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू W1 plus W2 plus W3 plus W4 and so on Wn particle. So what is W1? W1 will be M1g plus M2g plus M3g plus dash mng. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? दिस कैन रिटन एज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस dash mn into g. So this can be written as total mass m into g, that is the weight. So इसका जो gravity है, center of gravity will be located at this point. So this is what the CG of this, इसका CG यहाँ पे हुआ, and that is W is equal to capital M into G. So this point is known as center of gravity. बच्चों अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख लेते हैं, डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. The CG of a body is a point, CG of a body is a point at which total downward gravitational force, देखो total downward gravitational force on the body due to earth may be considered in respective of act in irrespective of its orientation. मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था डेफिनेशन? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is a point inside the body where whole weight of the body acts vertically downward whatever may be the position of the body. ओके, चाहे मान लो ये बॉडी को हम ऐसे पकड़ो, या मैंने ऐसे लिया, या ऐसे लिया, या ऐसे थोड़ा टेढ़ा लिया, या ऐसे लिया, कैसे भी ले लो, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, एनी ओरिएंटेशन, राइट? दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड एट वन पॉइंट एग्जैक्टली वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? वहाँ पे पूरे बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और दैट वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? द टोटल डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स on the body due to earth may be act irrespective of its orientation. That point down हमेशा. Okay, so that is known as the gravitation center of gravity. Okay, so for symmetric body, अगर if I am taking this ball, तो on the earth surface, अब ये यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, सो व्हाट कुड बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आई विल से it will be coincide होगा, right? For the symmetric body, if I am taking the sphere, okay, the center of mass is here, ये center of mass है और वहीं पे center of gravity भी है. There is only center of gravity, वहीं पे center of gravity. It coincides, CM and CG coincide for symmetric body. Okay, this is what.
So here this force, that is the weight, okay, this force weight matlab this is the gravitational force, Fg stand for gravitational force. This is the gravitational force, weight of the body. This is what the formula, okay. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Now they have asked one question, which is the textual question I think. Under what condition does the center of gravity of a body differ from its center of mass? For which object does the center of mass differ from its center of gravity? तो जो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, राइट, whose length is greater than comparable to the radius of the earth, अंडरस्टैंड, थोड़ा ज़्यादा किलो, कुछ फ्यू किलोमीटर होगा, फ्यू मीटर होगा लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास विल बी डिफरेंट, ओके. इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. if you take Mount Everest, example of Mount Everest, okay, what is the height of this Mount Everest? It is 8,840 meter, which is 8.84 किलोमीटर, काफ़ी ऊंचा है, हाइटेड है, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज व्हाट, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी समवेयर हियर और सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर. इट विल नॉट कोइंसाइड, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होगा फॉर द असिमेट्रिक बॉडी एंड विच इज इन द नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. जितना ऊपर आप जाओगे, हाइट जितना अबव दी अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग. अर्थ पे यहाँ पे अगर लिया तो मे बी असिमेट्रिक बॉडी को द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होगा. बट इफ यू टेक इन द एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ओके, वहाँ पे और असिमेट्रिक बॉडी पे, तो सेंटर ऑफ मास, ओके, सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऊपर रहेगा. तो दिस विल बी डिफरेंट. Center of mass and center of gravity will be different. They are not coinciding. For, okay, so CG, center of gravity, and center of mass will not coincide for asymmetric body or asymmetric objects in non-uniform gravitational field. ओके, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, इतना कंसेप्ट है, ओके. तो ये आपको कंसिडर याद रखना है. अभी फाइंड करते कि व्हाट इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लामिना ऑफ इरेगुलर शेप. ओके, कोई भी लैमिना ले लो इरेगुलर शेप का, अगर उसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? सपोज इफ आई टेक सम ऑब्जेक्ट, मान लो अभी ये सिमेट्रिक है, ओके, द मोबाइल का जो कवर है, राइट, तो इसको मैंने इसे लिया, थोड़ा सा टेढ़ा लिया. इमेजिन करो विच इज इरेगुलर शेप, या कोई भी ले लो, ये बॉडी ले, ओके, ये बॉडी है, इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है. तो इनिशियल आई विल टेक सस्पेंड दिस, तो यहाँ पे हुक लगा है, ओके, इसको सस्पेंड कर दिया यहाँ पे सपोर्ट पे. जस्ट सस्पेंड दिस इरेगुलर बॉडी, ओके. लेट दिस पॉइंट इज ए, इसके सामने वाला बी, इधर आएगा सी और इसका डी. थोड़ा रोटेट करेंगे बाद में, राइट. तो क्या करने का, टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीफ और लैमिना ऑफ इरेगुलर शेप.
अभी इरेगुलर शेप है, राइट। इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करना है तो यू हैव टू टेक अ पेंडुलम। मेरे पास पेंडुलम नहीं है, लेकिन आई कैन मेक लाइक अ पेंडुलम, ओके। इसको मैं पेंडुलम बना सकता हूँ। तो पेंडुलम लेने का, ओके, और जस्ट सस्पेंड दिस एट अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे ऐसे दिस इज कॉल्ड अ प्लम्बिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लम्बिंग लाइन। अभी जो कंस्ट्रक्शन साइट चलता है तो कंस्ट्रक्शन पे वो लोग प्लम्बर लोग यूज़ करते हैं, राइट। दीवार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी दीवार वॉल जो है टू कंस्ट्रक्ट द प्लेन वॉल दे आर यूजिंग दिस प्लम्बर, ओके। तो इसको प्लम्बिंग लाइन बोलते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इसको सस्पेंड करो और उसको भी सस्पेंड किया है इरेगुलर लैमिना को, एंड जस्ट होल्ड दी प्लम्बिंग लाइन लाइक दिस, ओके। सो जस्ट ड्रॉ द कोइंसाइड विद दिस, ओके। इसके साथ कोइंसाइड कर दो एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन। तो एक पहला आ गया प्लम्बिंग लाइन, बराबर। अभी इसको रोटेट करो, राइट। तो रोटेट करोगे तो मान लो इफ आई एम टेकिंग होल्ड, यहाँ पे एक हुक लगाया, राइट। हुक लगाया तो क्या होगा, और वापस प्लम्बिंग लाइन को लगा दो यहाँ पे से, जस्ट होल्ड लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। अभी मैं इसको रोटेट करूँगा, आई विल रोटेट दिस लैमिना, तो इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा रोटेट किया उसको, राइट। ये जो पार्ट है उसको उधर कर दिया, राइट। तो बच्चा अभी यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा डी, और ये आ गया उसके सामने सी, ओके। और ये कौन सा था? दिस इज ए और दिस इज बी, ओके। तो पहले इसको मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, जो पहले लाइन ड्रॉ किया ये वाला, राइट। आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, प्लम्बिंग लाइन, व्हेन इट वाज वर्टिकल। अभी क्या करेंगे, अगेन वी विल सस्पेंड दिस। इसको सस्पेंड करो रिजिड सपोर्ट को, राइट, एंड होल्ड द प्लम्बिंग लाइन। प्लम्बिंग लाइन को पकड़ो, ये इरेगुलर है, इरेगुलर लैमिना है। होल्ड द प्लम्बिंग लाइन लाइक दिस, ओके। सी एकदम सीधा आ गया, ओके। जस्ट ड्रॉ द लाइन, सी ये सीधा होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, राइट। सो ड्रॉ द लाइन कोइंसाइड विद दिस, ये दूरी के उसको कोइंसाइड करो, फाइन। वापस यू कैन चेंज द थर्ड पोजीशन। आप थर्ड पोजीशन भी ले सकते हो। इसको ये पॉइंट ऊपर ले लो और इसको पॉइंट नीचे ले लो तो भी चलेगा, राइट। तो इट विल बी लाइक दिस। उल्टा कर दिया मैंने, राइट। सो सस्पेंड दिस, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है। पहला वाला लाइन ड्रॉ कर दो, दूसरा वाला ड्रॉ कर दो, ओके। अभी थर्ड प्लम्बिंग लाइन, जस्ट होल्ड द प्लम्बर, सी, ओके। जस्ट ड्रॉ द लाइन। नाउ the point of intersection of that all the plumbing line for irregular lamina. So this point will be the location of center of gravity. तो ये पॉइंट क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डेफिनेशन बोला है कि द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड वॉट एवर द ओरिएंटेशन, वॉट एवर द पोजिशन ऑफ द बॉडी, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कोई भी पोजिशन हो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो फिक्स है वहाँ पे। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज in the uniform gravitational field, okay, on the earth surface, okay. So this is the one of the method. तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, how to determine the center of gravity for the irregular lamina by using plumbing line. मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन का दिखाया, ओके। तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, राइट। कार्डबोर्ड ले लो या ऐसे कागज़ है, अभी ये तो सिमेट्रिक, कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड को एकदम ऐसा लटका दो, ऐसा ले लो, फिर इसको ऐसा पकड़ो, होल्ड प्लम्बिंग लाइन, एक बार ऐसा ले लो, ओके, थर्ड टाइम ऐसा ले लो, तो भी जहाँ पे सब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। सो सेंटर ऑफ मास क्या था? द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ मोशन, हम उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ओके। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी और द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स act on a body, right, toward the earth irrespective of the orientation. Orientation मतलब the कैसे उसको लिया है, right, what is the position of the body, right. So that is known as the center of gravity, okay. Next point, center of gravity or center of mass will coincide in the uniform gravitational field for symmetric body,
You all got this? Okay, fine. तो चलो बच्चों, in this way we have finished the theory part of this lesson. एक थोड़ा सा एक concept रह गया है that now I got the okay, let me explain this. That is the law of moments, because we require this for solving the numerical. Law of moments. Law of moments. Okay. मान लो एक स्केल लिया, ओके, एंड दैट स्केल इज बैलेंस समवेयर हियर, यहाँ पे लिया, दैट स्केल इज बैलेंस ऑन दिस एज, ओके. सो एंड जस्ट सस्पेंड द वेट हियर, सस्पेंड द वेट हियर, सस्पेंड द वेट हियर. यहाँ पे इसका मास है m1, इसका मास है m2, एंड दिस m1 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस d1, यहाँ पे d1 पे लिया, और दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d2, ओके. नाउ वी हैव टू मेक इट हॉरिजॉन्टल, वी हैव टू मेक इट हॉरिजॉन्टल. इसका अगर एग्जांपल देना है तो हम दे सकते हैं. अभी देखो, ये मैं मार्कर ही लेता हूँ. इफ आई एम होल्डिंग दिस मार्कर दिस वे, ओके, बीम बैलेंस, राइट. नाउ इट इज बैलेंसिंग, ओके. हाउ इट बैलेंस? सो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट. सो लॉ ऑफ मूवमेंट सेड दैट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, वो लेना है. तो अभी इसको फॉर्मूला, मूवमेंट मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट into perpendicular distance from the fulcrum, from the pivot, okay. तो ये pivot, this point is the fulcrum or pivot, fulcrum or pivot, ये pivot है, okay. So now this can be written as the clockwise movements, right. So clockwise and anti-clockwise. मान लो इसका जो weight है acts vertically downwards, इसका weight है acts vertically downwards, okay. तो ये ऐसे जाएगा, right. So मान लो इसके ले लो anti-clockwise movements और इसके ले लो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, सॉरी, इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, दिस विल बी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, राइट. सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स टू काउंटर बैलेंस क्लॉकवाइज मूवमेंट्स फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, इक्विलिब्रियम ऑफ द स्केल, जो भी मीटर स्केल है, राइट. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आएगा? मोमेंट मतलब यूज टॉर्क, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क मतलब फोर्स. सो F1, मान लो यहाँ का जो फोर्स है F1 और ये F2 है, राइट. फोर्स F1 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम, ये आएगा. तो D1, तो इंटू D1 आएगा, विच इज इक्वल टू, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? F2 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम D2. एक तराजू काटा ले लो, एग्जाम्पल बेस्ट, ओके. तो तराजू काटा का एक पैन में क्या होता है? यहाँ पे हम लोड डालते हैं, ओके, और यहाँ पे आएगा एफर्ट, ओके. तो ये जो आएगा लोड और ये आएगा एफर्ट, राइट. तो ये होगा लोड आर्म और ये होगा एफर्ट आर्म. तो उसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ओके. सो लोड इंटू लोड आर्म, विच इज इक्वल टू एफर्ट into effort arm, okay. So this formula is very essential for solving the numerical based on this. इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल है जो हम नेक्स्ट क्लास में 22 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके. 22 या 23 और 2-3 लेक्चर हमको न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं, ओके. चलो बच्चों, हैव अ गुड डे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द व्हाट्सअप सेशन, so without any hesitation, or you can do call also. Call भी कर सकते हैं आप during the day time, so no problem at all, okay. All the best.